बात करेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की खबर के साथ, क्योंकि उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक शो की रिकॉर्डिंग के दौरान विवादित बयान दिए हैं। अब शब्द बोले हैं तो शिंदे के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस स्टूडियो में शूटिंग हुई वहां पर नाराज समर्थक पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की, नारेबाजी की और फिर एफआईआर दर्ज करा दी। और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में है, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान दिया था। एक शो के दौरान आपत्तिजनक बोल कहे। नाराज शिव सैनिकों ने उसी स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ की जहां पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। वहां पर जबरदस्त हंगामा और बवाल हुआ। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अब ये बवाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एमआईडीसी थाने में केस दर्ज हो चुका है। डीसीपी से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। विवादित बोल पर माफी की मांग लगातार की जा रही है। शिवसेना समर्थकों ने कहा है कि अगर माफी नहीं मांगी तो मुंह काला कर देंगे। अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शिवसैनिक गुस्से में है। नाराजगी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर है। फिर शिवसेना नाराजगी ऐसी है कि शिंदे के समर्थक सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। ये खार स्थित कुणाल कामरा का दफ्तर है। कामरा का दफ्तर और स्टूडियो इसी होटल में स्थित है। कामरा के विवादित बयान से उग्र शिव सैनिक जय श्री राम के नारे लगाते होटल के बाहर पहुंच गए। यहाँ पे हुआ है, 1 मिनट। फिर वो स्टूडियो में दाखिल हुए। वहां गाली गलौज भी हुई और देखते ही देखते उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर तंज करते हुए एक शो रिकॉर्ड किया। ये तंज था शिंदे पर। उस शो का कुछ हिस्सा कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन शब्दों में सब कुछ बयां कर दिया। कामरा के पोस्ट को संजय राउत के रीपोस्ट ने आग में घी का काम किया तो शिव सैनिक उग्र हो गए। कुणाल कामरा की स्टैंड अप कॉमेडी के इस हिस्से को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी बवाल बढ़ गया है। शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई है। एक छोटा सा हास्य कलाकार ने हमारे नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे जी के ऊपर नीचे के स्तर पे जाकर टीका की है। उसके खिलाफ हमने अंधेरी पूर्व के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है और डीसीपी साहब हो, एसीपी साहब, सीनियर साहब, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आदित्य ठाकरे और संजय राउत कामरा के बयान के बाद समर्थन में आए। दोनों ने कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर फडणवीस पर सवाल उठाए। इस मामले में शिवसेना ने आदित्य ठाकरे, संजय राउत और राहुल गांधी की भी शिकायत की है। वहीं शिवसेना नेता राहुल कनाल ने खार पुलिस स्टेशन में डिप्टी सीएम शिंदे के अपमान का आरोप लगाते हुए भी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन बात सिर्फ शिकायतों तक नहीं रुकती। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कामरा को धमकी दी है। शिवसेना का गुस्सा कम नहीं हुआ है। आज भी प्रदर्शन की तैयारी है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, एफआईआर में क्या लिखा गया है और अब क्या कार्रवाई संभव है कुणाल कामरा के खिलाफ? जी देखिए, 2 पुलिस स्टेशन, अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये 2 एफआईआर रजिस्टर किए हैं। इस वक्त हम हैं खार पुलिस स्टेशन पर। यहाँ पर जितने जो शिव सैनिक हैं उनको उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया है, जो तोड़फोड़ को लेकर जो मामला था उसमें। इसके अलावा एमआईडीसी पुलिस स्टेशन जो थोड़ी सी दूर पर है, जो अंधेरी ईस्ट में है, वो वहां पर एक और एफआईआर रजिस्टर की गई है, जो कि है कुणाल कामरा के खिलाफ। ये है मुर्जी पटेल जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने रजिस्टर कराया है। उनका बेसिकली यही कहना है कि कुणाल कामरा ने जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, अभद्र भाषाओं जिस तरह से बोला गया है कुणाल कामरा द्वारा, वो सही नहीं है। और जिस तरह से गाना गाया गया है, जिन शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोला गया है, बार बार ट्रेटर जो बोला गया है, गद्दार गद्दार, वो सही नहीं है और ये किसी और के कहने पे किया गया है और इसी वजह से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अब शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो बार बार यही कह रहा है कि ये जो कुणाल कामरा कर रहे हैं वो
यूबीटी सेना के कहने पर कर रहे हैं। और अगर आप देखिए तो यूबीटी सेना में संजय राउत ने उसके बाद काफी वाहवाही भी कहा है कि बहुत अच्छा गाना है। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है जो एकनाथ शिंदे गुट है उनके द्वारा। वहीं यहाँ खार पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर है वो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी। तोड़फोड़ करने के बाद जिस तरीके से हंगामा हुआ वहां पर जो तोड़फोड़ हुई वो उसको लेकर एफआईआर रजिस्टर की गई है। काफी चौड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है सेक्शंस की। अगर मैं बता दूं बीएनएस के काफी सारे सेक्शंस इन लोगों के खिलाफ रजिस्टर किए हैं, जैसे 132, 189 टू 189, ये सारे जो सेक्शंस हैं इन सबको इन्वोक किया गया है। और अब लेकिन हालांकि कोई भी अरेस्टेड नहीं है इस पूरे मामले में। और 11 बजे के आसपास जो राहुल कर्नल हैं जिनके खिलाफ जो आप कह लीजिए आरोपी नंबर 1 है इस पूरे मामले में, जो रैंसैकिंग का जो मामला है, उनको वापस बुलाया गया है। वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं स्टेटमेंट देने के बाद और वापस बुलाया गया है उनको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या किस तरह तो की बीती रात तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। आज सुबह एक शिवसेना नेता राहुल कर्नाल को पुलिस हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दोबारा उन्हें सुबह 11 बजे बुलाया गया है। सुनिए क्या कह रहे हो। कल कुणाल कामरा ने एक वीडियो पोस्ट किया था मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे इनकी मानसिकता को लेकर? सर, ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता होगा तो हमारे पास, हम शिवसेना के जरिए हमें बाला साहेब की शिकवन है कि हम 80% समाजकरण और 20% राजकारण करते हैं, तो वो हिसाब से हम इनको ज़रूर इनका दिमाग सही करेंगे। कहा जा रहा कल घटना हुई उसके बाद से वो फरार है, अलग अलग जगह पर आप लोग एफआईआर भी करवा रहे हैं। सर, ऐसे लोगों का यही बात है, क्या ऐसे लोगों को जो 2 टुकड़ों पे चलने वाले लोग होते हैं, जो कुछ एक मंशा से काम करते हैं, जो इनके बॉसेस है, वो पुलिस के इंक्वायरी में ज़रूर बाहर आएगा। कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के आ चुके हैं, इन्होंने किससे बात किया, किसने इनको वाहवाही की। कोई भी गलत कार्य के लिए अगर किसी ने भी कुछ गलत किया है तो उसकी वाहवाही करना आपको अगर शोभा देता है तो आपका कद दुनिया को पता चल रहा है। साजिश लग रही है सर, ये 110% कॉन्स्पिरेसी है। ये प्योरली संजय राउत नाम का जो एक दिमक महाराष्ट्र को लगा है। ऐसा दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का कि ऐसे लोगों को हमें सुबह 9 बजे हमारे घर परिवार को देखना पड़ता है, जो टीवी बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को जब कार्य नहीं कर पाते, जब काम नहीं कर पाते, तो ऐसे लुखे लोगों को हायर करके ये सब काम करवाते। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, राहुल कर्नाल के तेवर काफी तीखे दिखाई दे रहे हैं, दोबारा उन्हें 11 बजे क्यों बुलाया गया? जी देखिए, उनसे पूछताछ और करनी है। दरअसल उन्होंने भी कंप्लेंट दी है कुणाल कामरा के खिलाफ। क्या वो एफआईआर में कन्वर्ट होता है कि नहीं, वो देखना होगा। दरअसल ऐसे मामले जिनमें काफी सारे वीडियोस होते हैं जो सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं, इनमें हमने देखा है कि अक्सर बहुत सारे एफआईआर रजिस्टर होते हैं। तो राहुल कर्नल ने भी, जो शिवसेना के नेता है, उन्होंने भी एक कंप्लेंट दी है अपनी तरफ से। हालांकि मुरजी पटेल जो एक और शिवसेना के नेता है, उन्होंने एमआईडीसी में एफआईआर रजिस्टर करा दिया है, लेकिन राहुल कर्नल भी एक एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहते हैं कामरा के खिलाफ। तो इसकी वजह से वो भी वापस एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, अपनी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करने के लिए आना चाहते हैं। इसके अलावा जो कार्रवाई है खार पुलिस स्टेशन की, वो भी आगे बढ़ेगी। किस तरीके से अभी देखा हमने कि सिर्फ अभी बैरिकेड्स लगा के वो होटल पे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि फिर से कोई किसी तरह का हमला ना हो, वो किया गया है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो खार पुलिस स्टेशन है वो इंश्योर कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन भी आगे चले इस पूरे मामले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।